राधे राधे, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं भी क्या सवाल करती हूँ, कैसे हो आप सभी लोग? लेकिन आप तो हमेशा ही अच्छे होते हैं और अच्छे ही रहेंगे। तो शाम को चाय पी रही हूँ अपने पौधों के साथ। बेचारे मासूम से पौधे, काफ़ी दिनों से मैं इनको टाइम नहीं दे पा रही हूँ और जो जैसे पौधे हैं बस वहीं पे वैसे ही हैं। तो कुछ ज़्यादा मैं कर नहीं पा रही हूँ, केवल पानी ही दे पा रही हूँ सुबह और शाम। तो आज मैंने सोचा है कि कुछ तो इनको मैं टाइम दूंगी अपना और इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी। ये देखिए बेल मैंने यहाँ से बांध के रखी थी, तो कहाँ तक पहुँच गई है ये। कभी कभी ये गिर भी जाती है, लेकिन मैं इसको फिर से बांध देती हूँ। तो आज मुझे कुछ काम करना है अपनी गार्डनिंग में। जो छोटे छोटे मेरे गमले हैं खाली हो गए हैं, उनको मुझे फिर से करना है। और बहुत ज़्यादा तो पौधे नहीं हैं, फिर भी मुझे जितने भी पौधे हैं मेरे, बस उनमें मैं खुश रहती हूँ। और फ़िलहाल मैं कोई भी पौधे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अपने घर में ही लगाने वाली हूँ। जितने भी उतने ही रखूँगी। तो मुझे छोटे छोटे गमले हैं और ये पर्सलेन है, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है गमले में। तो कुछ दिनों पहले ही मैं 1 मंथ हो गया होगा इसको, मैंने छोटी छोटी कटिंग्स में लगाई थी। तो ये देखिए कितनी सारी लंबी हो गई हैं और बहुत ही जल्दी ये फैल जाती है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत सुंदर होती है। और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो हम घास समझते हैं, एक्चुअली वो पर्सलेन की ही फैमिली से बिलोंग करती हैं। लेकिन हम मतलब मोस्टली तो यही हम अपने घरों में लगाते हैं। और पोर्चुला का है, ये काफ़ी सकुलेंट होते हैं। तो ये ना ऐसे ही उखाड़ के अगर आप फेंक भी दो ना, तो ये कम से कम 1 महीना तक ऐसे ही मतलब बिना मिट्टी के ज़िंदा रह सकती है और फिर उसको आप फिर से ग्रो कर सकते हैं। तो ये मोरपंखी का सीड पता नहीं कहाँ से आ गया, वही मैं चेक कर रही थी। तो अभी बस इसको कट करके कुछ कुछ निकाल के स्टेम्स इसकी, और मैं छोटे छोटे गमले हैं मेरे पास जो मैं लेके आई थी 100 रुपए के 6 गमले। बहुत ही मुझे मतलब सस्ते लगे, तो मैं ले आई ग्रो करने के लिए छोटे छोटे प्लांट्स। तो बस उन्हीं में आज करने वाली हूँ और ये मैं बहुत सारी बनाने वाली हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही जल्दी मतलब लो मेंटेनेंस में ये बहुत ही जल्दी ग्रो करती है। तो इसलिए मुझे और भी ज़्यादा पसंद है ये। और ग्रीनरी तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस गमलों में ग्रीनरी होनी चाहिए, चाहे प्लांट कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो मैं घर से लेके आई, ये सोचो ने बिल्कुल खाद डाला था और ये फिर से ग्रो हो गया है। तो ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट है, लो मेंटेनेंस है। तो ये मेरे पास जितने भी प्लांट्स हैं ना, वो सारे लो मेंटेनेंस के ही मैं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ज़्यादा केयर अभी नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए आप भी अगर प्लांट्स खरीदें तो हमेशा जो मतलब बहुत ही कम मेहनत में और लो मेंटेनेंस के प्लांट्स हो, बस उनको ही परचेज़ करना। बहुत ही ज़्यादा मतलब वैसे मत खरीदना प्लांट जिसमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, देखभाल की ज़रूरत होती है। तो हो सकता है वो आपसे ना हो। अगर आप मतलब शुरू से बिगिनर्स हैं, अगर प्लांट्स लेना चाहते हैं, अच्छे लगते हैं आपको, तो शुरुआत जो है छोटे छोटे प्लांट से ही करिए, तब आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है। और एक चीज़ है जो कि प्लांट्स को वेदर के हिसाब से और क्लाइमेट के हिसाब से ही खरीदें। आपके यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो वैसे ही प्लांट्स जो हैं खरीदें, और वो भी नर्सरी वाले भैया से पूछ लें कि ये ऐसे ऐसे क्लाइमेट में चल जाएगा, तभी आप वो परचेज़ करें जहाँ तक है। और फिर अपने एक्सपीरियंस के ऊपर होती है चीज़ें, जो कि हम जब एक्सपीरियंस करते हैं उनके बारे में, तभी हमें पता चलता है। तो कभी कभी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करना चाहिए। अगर आपका मन है और आप चाहते हैं, अपने मन की सुने, फिर उसके बाद प्लांट्स खरीदें और एक्सपीरियंस करें। जो आपसे चलते हैं, जो आपसे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, और बस वही लगाइए आप। और एक प्लांट है जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, जो कि मनी प्लांट है। वो मुझसे बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है और मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ, मतलब करती ही थी, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी ग्रो होता है और घर में बहुत ही अच्छा लगता है। उसकी लीव्स जो हैं बहुत ही सुंदर लगती हैं, इसलिए और मैं उसको मल्टीप्लाई करती रहती हूँ। जैसे ही ग्रो होता है उसको कट करके बस पानी में ग्रो करती हूँ। पानी में बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है, उसके बाद मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ गमलों में। तो इस तरीके से बहुत ही जल्दी और फास्ट
ग्रो हो जाता है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी आज मैं करने वाली हूँ। बहुत दिनों से उसकी डालियाँ टहनियाँ निकल रही थी, उनको मैं नोटिस नहीं कर रही थी, मतलब कर तो रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली मैंने सोच लिया है कि आज तो मुझे करना ही है, करना ही है। तो इसलिए मैं बस ये वाला काम लेके बैठ गई हूँ और बस फिलहाल तो मुझे यही काम निपटाना। तो यही वो छोटे-छोटे गमले थे मेरे पास जो कि इनमें ऑलरेडी मिट्टी है। मैंने पता नहीं क्या ग्रो किया था, मुझे याद भी नहीं है। तो पहले ही मैंने 1 दिन पहले पानी डाल दिया था, उसके बाद मैंने गुड़ाई की है और बस इसको इसमें छोटे-छोटे से होल्स बना के मैंने ये जो पर्सलेन है हमारी, छोटी-छोटी कटिंग लगा रही हूँ। बहुत बड़ी नहीं लगानी है क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है और बड़ी अगर कटिंग लगाएंगे तो हो सकता है थोड़ा गमला जो है लेगी लगे और घना ना लगे। तो थोड़ा सा बुसी बनाने के लिए छोटी कटिंग्स ही लगानी चाहिए और बहुत सुंदर लगता है। और जब ये कटिंग्स ग्रो होने लगें तो ऊपर से थोड़ी-थोड़ी सी इसकी पिंचिंग करते जाएँ ताकि ये थोड़ा-सा गमला शुरू से ही बुसी लगे। और ऐसी जो वाइन्स होती हैं ये एक तरह तरह की वाइन्स ही आप समझ लीजिए क्योंकि ये जब बड़ी होती हैं तो ये गिरती हैं नीचे और बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो ये घनी होती जाएँ शुरू से ही तो गमला जो है बहुत ही घना लगता है। देखिए इस तरीके से इसकी मैं पिंचिंग हमेशा ही करती आई हूँ जब से मैंने इसको ग्रो किया है इसमें। तो इस तरीके का ये हो जाता है, बंच जैसा लगता है। जब ये इतना घना हो जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये ना प्रॉपर धूप में होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा धूप में। चटक जितनी चटक धूप होगी उतनी ही ज़्यादा ये अच्छे से ग्रो होगी और उतनी ही इसमें फ्लावरिंग होगी। तो ये जो है पौधा मतलब फुल्ली धूप वाला है, इसको शेडी एरिया में बिल्कुल भी ना रखें। और ये देखिए मन्नत पूरा बाजार अपना फैला के यहाँ बैठ गई है। सारे टॉयज आ गए हैं और मतलब बगीचा बनाया है इसने। सारे प्लांट्स अपने आसपास रख लिए हैं जो भी हैंगिंग बास्केट्स थी। और ये हैंगिंग बास्केट्स ना मैंने अपने घर के लिए तैयार किए हैं और ये तब तक बहुत अच्छी हो जाएंगी। और मैंने जो कटिंग्स लगाई थी वो भी ग्रो हो गई। ये देखिए नारियल का सेल तक मैंने नहीं छोड़ा है, उसमें भी ग्रो कर दी हैं कटिंग्स। तो देखिए इतने सारे मेरे गमले बन चुके हैं और ये जब ग्रो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हरा भरा लगेगा। और ये सोसो ने मनी प्लांट का ऊपर से ये बिल्कुल कट कर दिया ना, इतने साफ उसके टीथ हैं तो उसने कट कर दिया। और मैंने वो देखा तो ये अभी काफ़ी दिनों से पानी में पड़ा है तो बहुत ही हरा है। इसको भी मैं कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल मुझे जितनी मैंने कटिंग्स लगाई थी उनमें स्लोली पानी लगाना है, ऊपर से बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा-थोड़ा लगा दूँगी। जब सेट हो जाएंगे गमले तब मैं लगा दूँगी। और ये देखिए सोसो की बदतमीज़ी, ये अपनी बदतमीज़ी कभी भी नहीं छोड़ता है। तो जितने भी गमले हैं उनमें भी पानी में लगा दूँगी और सुबह पानी लगाती हूँ, शाम तक गमले बिल्कुल सूख जाते हैं। देखिए आप खुद ही, भले ही अंदर इनमें पानी हो लेकिन सरफेस जो है बिल्कुल ड्राई मुझे मिलता है तो मैं फिर पानी लगाती हूँ। इसमें फ्लावरिंग बहुत ही सुंदर होती है। ये मतलब हिबिस्कस का
दूसरी वैरायटी है ये। तो कभी कभी बंदर तो सारी कलियां नोच जाते हैं। और अब मुझे अपना मनी प्लांट जो फैला हुआ है उसको, उसकी सारी टहनियाँ मैं कट करके उसको भी मैं शिफ्ट करूँगी कहीं और फिर। तो फिलहाल तो मुझे उसकी कटिंग्स जो हैं पानी में ही ग्रो करनी है, क्योंकि मुझे ढेर सारे गमले और हैंगिंग बास्केट्स अपने घर के लिए तैयार करनी है और टाइम भी लगता है। तो यही ग्रो का टाइम है, मतलब मनी प्लांट का टाइम है ये। इसी टाइम में मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। फिर सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर वहीं पे होल्ड हो जाती है उसकी ग्रोथ। तो फिलहाल मैं ये काम करूँगी और मुझे बहुत सारे मनी प्लांट्स चाहिए होंगे। तो मैं बहुत सारे अपने प्लांटर्स तैयार करूँगी मनी प्लांट से। और ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, देखिए अब कितनी लंबी लंबी इसकी टहनियाँ निकल आई हैं, डालियाँ। तो एक डाली तो मैंने देखी गेट पे जा रही है ऊपर, काफ़ी लंबी हो गई है। तो सपोर्ट के लिए मॉस स्टिक होनी चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और मॉस स्टिक मैं पहले लाई थी 2, तो वो तो मैंने सेट कर दी है। एक तो यही लगी है, एक दूसरे गमले में लगी है। तो इतनी सारी मॉस स्टिक मैं कहाँ से लाऊं? और किसी दिन मॉस स्टिक ही बना डालूंगी DIY करके, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि हर चीज़ खरीदना पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी हमें घर पे भी ट्राई करना चाहिए। तो वैसे भी नर्सरी जो है मैं बहुत ही कम जा पाती हूँ। अभी तो शायद 1 डेढ़ साल से गई ही नहीं हूँ मैं, और अब तो जा ही नहीं पाती हूँ। तो प्रॉपर्ली इसलिए और नहीं जाती हूँ मैं कि अपना घर जब बन जाएगा तभी जाऊँगी, बहुत सारे प्लांट्स भी परचेज़ करने होंगे तो तभी जाऊँगी। अभी रेंट का है तो इतना लोड क्यों लेना, जितने हैं बस उसी की केयर करना है अच्छे से। और इनको ही मल्टीप्लाई करके मैं बहुत सारे गमले बना लूँगी। और हैंगिंग बास्केट्स तो मुझे बहुत सारी बनानी है, तो वो भी परचेज़ करनी है। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास 4 ही हैं हैंगिंग बास्केट्स, तो उनमें मैं अच्छे से 2 तो हो गई हैं और 2 को मुझे और तैयार करना है। तो उसी के लिए मैं ये सारी कटिंग्स काट के और पानी में पहले ग्रो करूँगी। तो पानी में प्लांट को ग्रो करने के लिए प्लांटर्स चाहिए होंगे। तो प्लांटर मैं बना रही हूँ, ये बॉटल्स जो हैं 2 पड़ी थी सेम एक जैसी, तो उनको बॉटम से काट के बस, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इसमें, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। अगर आप कुछ भी चीज़ बनाते हैं, अगर ये सोच के बना रहे हैं कि ये परमानेंट है, तो उसमें मेहनत करिए। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि बस थोड़े ही दिनों की बात है, मैं बस कुछ दिनों के लिए यूज़ करने के लिए बना रहे हैं, तो बस उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें पैसा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल नहीं लगाती हूँ एक पैसा भी, अगर मुझे परमानेंट चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, तो ऐसे ही काम चला लेती हूँ। तो फ़िलहाल मुझे कुछ महीनों के लिए 3-4 महीनों के लिए ये चाहिए बॉटल्स, तो इनमें मैं क्यों पैसे लगाऊँ, इसको बस बॉटम से काट के फिल कर दूँ। तो देखिए ये बॉटल्स जो हैं इन मनी प्लांट्स के साथ कितनी अच्छी लग रही है ना। और ये बॉटल्स ही अच्छी थी एक्चुअली, तो इसलिए और अच्छी लग रही हैं। तो मुझे तो ये सब चीज़ें करने में ना बहुत ही मज़ा आता है और खुशी भी बहुत मिलती है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ तो मैं खुश रहती हूँ। और बस इसको हैंग कर देंगे। और ये मैं रखने वाली हूँ बाथरूम में, और मुझे थोड़ी सी बाथरूम में भी प्लांट्स लगाने का शौक है। तो एक तो ऑलरेडी रखा हुआ है, तो और 4 चांद लग गए ना। जब भी आप काम करेंगे बाथरूम में तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जहाँ भी हरियाली हो वहाँ काम करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो पहले मैं किचन में भी रखती थी और अब मैं बाथरूम में भी। ये देखिए मैंने 1 महीने पहले रखा था, काफ़ी दिन हो गए इसको। तो थोड़ा सा ना इसको आप थोड़ी-थोड़ी करके कभी-कभी धूप भी दिखा दें तो ठीक रहता है, इसका कलर अच्छा रहता है। तो देखिए जो लीव्स मेरी बची हुई थी ना, इनको मैं फेंकने वाली नहीं, इतनी सुंदर लीव्स हैं। इनको भी मैं पानी में ग्रो करूँगी, क्योंकि मैं पहले से ही इनके साथ एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। और मेरा 1 साल एक पत्ता पड़ा रहा था, मैं काफ़ी बार कर चुकी हूँ।
तो काफ़ी पत्ते ग्रो कर जाते हैं और उनमें से रूट्स निकलती हैं। आप मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था आपके साथ, आप अगर आपको याद हो तो, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी वीडियो तो वो जाकर देख लीजिए। और इनमें भी रूट्स डेवलप हो जाती हैं। तो इनके देखिए मैं ऐसे छोटे छोटे बंचेस बना के 3 बनेंगे इसके बंच। एक भी लीव्स मैंने फेंकी नहीं है, 3 बंच बना लिए हैं और तीनों को पानी में लगाऊंगी। और ये कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब गुलदस्ता कितना अच्छा तैयार हो गया ना, हरा भरा। और हमारे घर में जब लगेगा तो कितना अच्छा लगेगा वो कॉर्नर जहाँ पे हम लगाएंगे। तो ये मेरा कप बहुत पुराना है, इसमें मन्नत दूध पिया करती थी जब छोटी थी। तो फिर मैंने इसमें मनी प्लांट ग्रो करना शुरू कर दिया। तो अभी मैंने ये रखा है और इससे पहले लगी थी इसमें डालियाँ मनी प्लांट की। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये मनी प्लांट के साथ, क्योंकि इसका कलर भी ग्रीन है। मेरे पास मिरर बाउल्स हैं, तो उनको मैं एज ए ऑर्गेनाइज़र या फिर इस तरीके से मैं यूज़ कर लेती हूँ पौधों के लिए। और हाँ, रेसिपीज़ के लिए भी यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं है कि वेस्ट हैं। इनको मल्टीपल तरीके से यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो वैसे भी मुझे ऐसे मिरर्स, बाउल्स और ग्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो इनको मैं अभी तो ऐसे यूज़ करूँगी और फिर जब ये ग्रो होंगे तो मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी हैंगिंग बास्केट में या फिर नॉर्मल वाले जो हमारे प्लांटर्स होते हैं उसमें। तो ये देखिए मेरा ये कितना सुंदर लग रहा है और मैंने इसको यहीं पे रखा है। तो मैं जहाँ भी बैठती हूँ बस मुझे एक प्लांट दिखना चाहिए, ये मेरी हैबिट सी बन गई है। और ये देखिए मैंने जो ऑर्गेनाइज़र बनाया था उसको मैंने और किसी में नहीं, बस ये प्लांटर मैंने रख दिया है, इसको मनी प्लांट वाला प्लांटर इसमें रख दिया है। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हैं प्लांटर्स जो हम बनाते हैं, अच्छे भी लगते हैं देखने में और ख़राब भी नहीं होते। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे, अगर डायरेक्टली इसमें आप पानी वानी का कोई काम करेंगे तो गल भी सकते हैं, क्योंकि उतने मैंने सॉलिड नहीं बनाए हैं, क्योंकि मुझे परमानेंट नहीं चाहिए। मैं चीज़ों से बहुत जल्दी बोर भी हो जाती हूँ, इसलिए मैं परमानेंट चीज़ नहीं बनाती हूँ। तो ये देखिए जो मैंने बॉटम कट्स किए थे ना दोनों, इसको अभी ऐसे यूज़ कर लिया है। अगर फेंकूँगी तो फेंक दूँगी, नहीं तो यूज़ तो हो ही रहा है। और फाइनली मेरा ये देखिए मैंने इसमें नाइफ़ से, गरम नाइफ़ करके इसमें होल किया और जो विंडो लिफ्टर होती हैं ना दोनों साइड जो लगी होती हैं, बस उन्हीं में टक कर दिया है। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक कर दें वीडियो को। तो फिर मिलती हूँ, बाय बाय।